सैनिटरी पैड महिलाओं का एक अंदरूनी मामला होता है और वो हिचकिचाती है उस दिन के लिए, अपने बातों को कहने के लिए हिचकिचाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो एक सिचुएशन है, एक दर्द है। तो समझिए कि आप उस डब्बा को दे रहे हैं राहुल गांधी का, एक पुरुष को उस जगह नहीं होना चाहिए। पुरुष को उस जगह नहीं होना चाहिए। वो अंदरूनी चीज़ों में के ऊपर भी वो चिपका हुआ है, वो चीज़ गलत है। महिला महिला को समझ सकती है, लेकिन अगर पुरुष उस चीज़ को ये कर रहा है, वो थोड़ा सा गांव, देखिए इतने भी हम अभी एक्टिव नहीं हैं फीमेल के आइटम्स को देने के लिए। फीमेल्स की जो छवि है वो रहती ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी का तस्वीर लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आज भी लोग इंदिरा से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा शोभनीय होती राहुल गांधी के बाद। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोग लिख रहे हैं और बीजेपी के आईटी सेल लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इसे जागरूकता के तहत महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया और 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटे। बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मामला यहां नहीं फंसा, पेच तब फंसा जब सैनिटरी पैड के कवर के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर थी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सैनिटरी पैड के अंदर की जो परतें हैं उसमें भी राहुल की तस्वीर है। हालांकि यूथ कांग्रेस ने अभी ट्वीट कर इसकी सफाई दी है कि सैनिटरी पैड के अंदरूनी परत में राहुल की तस्वीर नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड के पैकेट के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर है। इस पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता लगातार टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महिलाओं के कम से कम इस प्रकार के चीजों पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम सोचे कि एक हमारी बेबाक महिला हैं, देश की शान है, बिहार की शान है, पत्रकार भी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी आखिर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि इनका जो संदेश होगा, इनका जो मैसेज होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा उन लोगों के लिए जो जिन महिलाओं को ये सैनिटरी पैड हालांकि मिला है। मैं बहुत स्वागत है। तमाम तरीके के आरोप आप देख रही हैं, सुन रही हैं। सैनिटरी पैड के कवर के ऊपर परत पर तो सफाई दे दी कांग्रेस पार्टी की, भैया परत के अंदर राहुल की तस्वीर नहीं है और फेक न्यूज के हम लोग लगातार खिलाफ हैं, लेकिन सैनिटरी पैड के कवर के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर है। महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सैनिटरी पैड की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर वो 5 लाख बांट रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री में कोई देता कुछ है नहीं, लेकिन अब फ्री की जो चीज़ें हैं ना, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमें मतलब बिहारियों को फ्री की चीज़ें बंद कर दें और उनको रोज़गार दे। रोज़गार जैसी सबसे बड़ा साधन रोज़गार होता है। अगर एक घर में 4 व्यक्ति है और 2 लोग रोज़गार में जुड़े हुए हैं तो समझिए कि 1 लाख रुपए महीना वो कमा लेंगे। 50,000 का अगर किसी अच्छी कंपनी में वो जॉब करते हैं तो 30-40-50,000 की नौकरी आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर 2 आदमी कमा रहे हैं तो 60-70 हज़ार रुपये तो घर में आ ही रहा है ना, तो फिर हमें फ्री का क्या ही चाहिए। लेकिन ये जो कैंसर है ना फ्री वाला, ये रोज़गार को बढ़ने नहीं देता, ना रोज़गार बनने देता है, ना किसी सरकार की ये इच्छा होती है कि रोज़गार को हम बढ़ावा दें। हम एक पत्रकार है और हम बेबाक तरीके से बोलते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि ठीक है, बहुत जो गरीब तबके के हैं जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, सोचिए कि किसी के पास पैसे नहीं हैं कि वो पैड खरीदे और उसको यूज़ करे। एक पैड की कीमत अच्छी खासी होती है और अगर कोई 2,000-4,000 कमा रहा है, 5,000 महीना कमा रहा है, तो वो पैड पे अपने परिवार का, उसका 4-5 फैमिली होता है एक घर में, कहाँ से लाएगा। तो वो लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत सारे बीमारियां होती है, इन्फेक्शन वगैरह होती है। हाँ, और कभी कभी ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, आपने बहुत देखा होगा। तो अगर 5 लाख, मैं कहूँ कि 5 लाख क्यों, 50 लाख दे दो ना, क्या दिक्कत है। 5 लाख पैड आपने दिया, ये कब दिया, जब आप चुनाव का
वक्त आ रहा है, तब आप उस चीज को बांट रहे हैं, राइट? अगर यही चीज आप पहले करते, किसी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर ऐसी चीजें अगर चुनाव के वक्त करें ना, तो वो हमें लगता है कि राजनीतिकरण है और कुछ नहीं। और आपने कहा कि वो राहुल गांधी के जगह देखिए सबकी होती है, कभी झोले, आपने देखा होगा झोला में कभी बीजेपी आ जाती है, कभी सिंदूर में भी, अगर सिंदूर वाली बात अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती और सिंदूर घर घर बांटा जाता तो उसमें नरेंद्र मोदी की छवि होती, लेकिन वो नहीं हुई, कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध किया। तो इस तरीके का भी विरोध होना चाहिए। सैनिटरी पैड महिलाओं का एक अंदरूनी मामला होता है और वो हिचकिचाती है उस दिन के लिए, अपने बातों को कहने के लिए हिचकिचाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो एक सिचुएशन है, एक दर्द है। उस दर्द में अब सरकारी भी सुविधाएं मिलती है कि आप लीव ले लें, राइट? लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि आप देखिएगा कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो एक ही कपड़ा को बार बार उसी कपड़े का इस्तेमाल धो धो के करती है, आपको पता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल तो है ना कि कांग्रेस पार्टी जो 5 लाख सैनिटरी पैड बांटी, बहुत अच्छी पहल है, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं में जागरूकता को लेकर अच्छी पहल है। लेकिन विवाद यहाँ उठ रहा है ना कि आप सैनिटरी पैड के कवर के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर है, इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? क्या राहुल गांधी की तस्वीर होनी चाहिए या कोई भी लोग नेता की तस्वीर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कहते ना कि आप कभी कुछ दान करते हैं, जरा सोचिएगा कि आपने दान किया, तो हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि अगर आप इस हाथ से दान देते हैं तो इस हाथ को पता न चले कि आपने दान दिया। लेकिन अब जो दान देने का तरीका है, मतलब अब जो महिलाओं के लिए कुछ करने की चाहत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली ऐसी स्थिति भी है, तो आप समझिए इस बात को कि हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाई आप दे रहे हैं, एक सैनिटरी पैड की कीमत 20-25 रुपए होगी, तो 5 लाख आपने दिया, उन गरीबों को दिया जो कि वो उनसे वंचित है। लेकिन आपका नाम अरे सब जानता है कांग्रेस, तो आप उसके बॉक्स में आप दे सकते थे, बॉक्स तक दे सकते थे। जैसे आपने कहा कि वो अंदरूनी चीज़ों में के ऊपर भी वो चिपका हुआ है, वो चीज़ गलत है। आप बॉक्स बना के बहुत अच्छे से, हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें अपने नाम को तो लिखते ना, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? नहीं तो कैसे पता चलेगा किसने किसको गिफ्ट दिया? बहुत सारा गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट में आप भी, आपका गिफ्ट भूला जाएगा, लेकिन उसमें आप नाम देते हैं नीतीश कुमार या नीतीश जी, जो भी नाम है, तो आप उसको देते ना कि हाँ इसने ये दिया था। तो कांग्रेस अगर अपने गिफ्ट को दे रही है, हम उसको गिफ्ट मानते हैं, हाँ, कि 5 लाख लोगों को एक साथ आपकी हर महीने नहीं दे रहे हैं, आप एक बार दे रहे, तो वो गिफ्ट है। और वो आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कि हमने रोजगार दे दिया, हमने ये कर दिया, वो आपने अभी गिफ्ट दिया है। तो वो गिफ्ट को बॉक्स में दे सकते थे, उसमें आप भले कुछ भी लिखवा ले, हाथ छाप लिखवा ले, कांग्रेस लिखवा ले कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने आपको भेंट दिया है, तो ये सही है। लेकिन अब वो उस चीज़ के अंदर अगर आता है, हाँ, जिसको बताना भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो वो गलत लगता है। सवाल यही है ना कि मान लीजिए सैनिटरी पैड के ऊपर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसके बाद राहुल की तस्वीर है, तो जब महिलाएं इस्तेमाल करेंगी तो क्या सहज महसूस करेंगी? गांव की महिलाओं को ये पता नहीं होता है, सहज करने वाली बात आप, हम और आप बात कर रहे हैं, राइट? बहुत आसानी से बात कर लेते हैं सैनिटरी पैड को लेकर, क्या होता है उन दिनों, ये सब भी बात कर लेते हैं। लेकिन आज भी गांव की महिलाएं छुप छुपा के इन सब चीज़ों को, हम भी छुपाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दिखा दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दिन होता है जहाँ लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो वो एकांत टाइप होता है। आप अगर सैनिटरी पैड बांट रहे हैं तो गिफ्ट को अच्छे से पैक करके दीजिए, समझ रहे हैं ना? अच्छे से 5 लाख को दे रहे हैं तो लेकिन गिफ्ट पैक करके दीजिए जो खूबसूरत दिखे। उसमें अपना एक महिलाओं का जो पिंक जो चॉइस होता है वो होना चाहिए, और उसमें अगर राहुल गांधी की तस्वीर की जगह अगर मान लीजिए कांग्रेस ही रहता, उसकी जगह इंदिरा गांधी रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, पुरुष की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी हो, डजंट मैटर, कोई भी हो,
पुरुष की तस्वीर में। तस्वीर नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। महिला महिला को समझ सकती है, लेकिन अगर पुरुष उस चीज़ को ये कर रहा है, वो थोड़ा सा गांव, देखिए इतने भी हम अभी एक्टिव नहीं हैं, इतने भी हम जागरूक नहीं हैं। खास करके बिहार में आप जब गांव-गांव में जाएंगे तो आज भी आप जब माइक लेके जाते हैं तो महिलाएं ऐसे ऐसे पल्लू कर लेती है, रिस्पेक्ट है ये पल्लू करके, और फिर वो क्या करती है, भाग जाती है कहाँ, घर के अंदर। और आपको वो कहेगी, आप कहेंगे कि बैठ दीजिएगा, भै नहीं दे भाई, किया देवे भूल, हम नहीं जानी चाहिए, ये लैंग्वेज यूज़ करती है। कोई ना देव, काहे देव। तो आज भी ये सभ्यता है महिलाओं के अंदर। आज भी गांव में जब जाएंगे तो वो आपके सामने आने से कतराती है। तो समझिए कि आप उस डब्बा को दे रहे हैं राहुल गांधी का। एक पुरुष को उस जगह नहीं होना चाहिए। पुरुष को उस जगह नहीं होना चाहिए। नहीं, महिलाएं विरोध कर रही हैं इसका। करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, एक डब्बे में आप पैक कीजिए, लेकिन आपने कहा कि वो अंदरूनी जगह में भी उनका तस्वीर है, तो वो जगह नहीं नहीं, होना कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने इसको बताया कि फेक है, अंदरूनी जगह पर नहीं है, पैकेट के ऊपर, सैनिटरी पैड के पैकेट के ऊपर तस्वीर है, अंदरूनी जगह फेक है। हम तो ये कहेंगे कि आप अगर गिफ्ट देते हैं तो छवि तस्वीर देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पिंक डब्बे में पैक कर देते। आप कांग्रेस को कौन नहीं जानता, मान लेते हैं हम तिरंगा झंडा का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, भारत माता का करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि फीमेल के आइटम्स को देने के लिए फीमेल्स की जो छवि है वो रहती ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। संजय निरुपम है, वरिष्ठ नेता है मैम, उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस वाले पगला गए हैं, बिहार चुनाव में पीआर के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटा तो बांटा, पर पैकेट पर राहुल का फोटो छापने के साथ साथ पैकेट के अंदर भी नेताजी का फोटो लगा दिया। भयंकर छिछोरी हरकत है ये, #बिहार इलेक्शन, और उन्होंने वीडियो भी इस पर पोस्ट किया है। संजय निरुपम की इस ट्वीट पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए अब ये कहीं ना कहीं देखिए गलतियां सबसे होती है। अगर एक पत्रकार हूं तो मैं बताती हूँ, गलतियां सबसे होती है, लेकिन आगे वाला जो है वो उसको किस रूप में लेता है। तो अभी उनके पास मौका है, तो उन्होंने इस तरीके की बातें की। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें करनी चाहिए। अगर वो आज की डेट में तो आप एक केला दे दीजिए तो उस पर वीडियो बनता है कि हम एक केला गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन केला और सैनिटरी पैड में हम तुलना नहीं कर सकते ना मैम। तो आप ये बताइए ना कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था हाईवे का, तो वो भी तो बीजेपी के ही पार्ट्स थे ना। तो पार्टी कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत है, जो अशोभनीय है वो अशोभनीय है। हाँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं कोई पार्टी विशेष में तो हूँ नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि मेल के जगह फीमेल होती तो ज़्यादा बेटर होता। और हाँ, इसको मानसिकता नहीं कहेंगे, हमको लगता है ये एक होता है ना, कभी कभी आपने कुछ अच्छा करना है तो अच्छा करने के चक्कर में कब वो ख़राब हो जाता है। तो हमको लगता है ना, कभी आप जब घर में खाना बनाते होंगे तो लोग सोचते हैं कि अच्छा आज हम जो खाना खिलाएंगे ना, खाने वाला उंगली चाटेगा, लेकिन इतना बुरा खाना बन जाता है कि आपकी बेइज्जती हो जाती है। यहाँ बिहार चुनाव में जिस तरीके से अनोखी प्रस्तुति कांग्रेस पार्टी ने की पीआर को लेकर जी कही, क्योंकि विज्ञापन हर पार्टियां करती है, ये हर पार्टियां करती है, तो क्या जिस तरीके से घेर रही है, भाजपा वाले घेर रहे हैं, बाकी दल घेर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे बैकफुट पर आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के मतदाता या वोटर पर कुछ असर पड़ेगा? हमें नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को पर असर पड़ता। अगर असर पड़ता तो जब वो 5 लाख पैड अब किसी के घर में पहुंच गया होगा तो लेने वाला तो ले लिया, इनकार तो किया नहीं। जब उस वक्त आपने कहा ना कि सिंदूर घर घर बांटेगी बीजेपी, हाँ, जब सिंदूर की बात आई तो सारी महिलाओं ने एक साथ विरोध किया, कहा ना कि मेरा पति तो है, ये है घर में, हम दूसरे का सिंदूर। बीजेपी वाले कहे कि मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं चलाया, तो गलत खबरें छाप दी गई। अच्छा, गलत खबर जो भी हो, डजंट मैटर, लेकिन ये अफवाह फैली ना, विरोध हुआ ना महिलाओं का। तो आप ये बताइए ना कि कौन महिलाएं अभी विरोध कर रही है? महिलाएं तो विरोध नहीं कर रही है। 5 लाख पैड तो उनके घर चला गया, अब वो 1 महीने तो अच्छे से आराम से यूज कर सकती है ना। अब उसमें राहुल गांधी हो चाहे समोसा गांधी हो, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? हम इतना ही कहेंगे कि
हाँ, मेल को नहीं होना चाहिए, फीमेल रहती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब वो ऑलरेडी वो जहाँ गया होगा वो यूज हो चुका होगा। उसमें सोनिया जी का तस्वीर लगा देते, प्रियंका जी का तस्वीर लगा देते, बिल्कुल लगा अगर देते। कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, इंदिरा गांधी का तस्वीर लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आज भी लोग इंदिरा से ज़्यादा प्रभावित हैं। हाँ। तो उनकी उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा शोभनीय होती राहुल गांधी के बाद। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मैम, थैंक यू सो मच।